All physical quantities can be divided according to measurement and according to calculation. So according to measurements we can divide into basic physical quantities and dry physical quantities, and according to calculation we can divide physical quantities into scalar and vector. So there are two types of calculations. We can calculate some physical quantity can be calculated directly using simple arithmetic rule, and some physical quantities cannot be calculated in this simple mathematics. We have to create vector rules. So we use vector rules to do these type of calculations. स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करते हैं, जबकि वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं. सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने की वजह से वो सर्टन वेक्टर अलजेब्रा रूल फॉलो करते हैं. So we can divide these physical quantities according to their calculation. So vector follow another rule which we called vector rules, and scalar follow simple arithmetic rules. तो किसी वेक्टर को जो हम रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे कि ए, और उसके ऊपर एरो ड्रा करते हैं. तो अब क्या है कि इसके अंदर दोनों चीज़ें मिक्स हैं, यानी मैग्नीट्यूड भी और जो है इसमें डायरेक्शन भी. तो दोनों चीज़ें इसके अंदर मिक्स हैं. और अगर हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड के लिए हम सिर्फ ए लिखते हैं, उसके ऊपर एरो नहीं, या कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं मॉड ए. तो ये दोनों सिंबल जो है मैग्नीट्यूड को शो करते हैं. डायरेक्शन के लिए कि हम क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्शन के लिए एंगल यूज़ करते हैं थीटा, या यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर. तो सपोज़ कि अगर ये वेक्टर ए है तो फिर इसका जो यूनिट वेक्टर जो होगा वो छोटी ए बी सी का उसके ऊपर कैप बना देंगे, ए कैप. तो ये सिंबल जो है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है. तो या तो हम एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं या यूनिट वेक्टर से, और मैग्नीट्यूड को ऐसे. अब ये दोनों चीज़ें जो है इसके अंदर मिक्स करके हम फिर इसको ऐसे लिखते हैं, ए, इसके ऊपर एरो बना लें. और कोई भी वेक्टर जो है हम इसको जो है उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं. अगर कोई वेक्टर नोटेशन है तो अगर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हम उसके 3 कंपोनेंट लिखते हैं, वरना उसके 2 कंपोनेंट. तो सपोज़ के इस ए के जो कंपोनेंट होंगे वो होगा एक ए एक्स, तो इसके ऊपर एरो, प्लस ए वाई, इसके ऊपर एरो, प्लस ए जेड, इसके ऊपर एरो. तो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, तो ये जो तीनों इसके कंपोनेंट हैं वेक्टर ए के. तो कोई भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं इन द कंपोनेंट फॉर्म. ठीक है. तो अब इसके अंदर भी जो है क्योंकि एरो है, जिसका मतलब इसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मिक्स हैं, इसमें भी इसमें भी. अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालना चाहें तो हम वो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ऐसे निकालते हैं कि ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया जो ये है, ये है. और अगर इसका डायरेक्शन जो है वो हम एंगल से निकालते हैं ऐसे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपान ए एक्स ऐसे. अगर यूनिट वेक्टर से हमें उसका डायरेक्शन निकालना है तो वो हम ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए
डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे। तो हम डायरेक्शन को जो है एंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट वेक्टर से भी, ठीक है। तो ये एक जनरल वेक्टर नोटेशन है। ये वेक्टर ए जो है एक मिक्स फॉर्म में है, मतलब कि एक वेक्टर फॉर्म में है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिक्स हैं। हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि डायरेक्शन के लिए हम एंगल भी यूज़ करते हैं और यूनिट वेक्टर भी, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए तो हम मैग्नीट्यूड ए ही लिखते हैं। तो इसीलिए इस हिसाब से जो है इसको हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। अगर हम वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में न लिखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक वेक्टर जो है, तो उसको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर को कि ए सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसके साथ उसका डायरेक्शन। जैसे ये ए कैप, ये यूनिट वेक्टर है ये यहाँ पे, तो ये हमने जो है यहाँ पे लिख दिया। अगर हमारे पास कोई वेक्टर बी है, जैसे कि ये बी, तो अगर इसको हम ये लिखना चाहें, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग लिखें, तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड बी होगा और इसका जो डायरेक्शन बी कैप होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। लेकिन अगर हमारे पास इसके कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट को हम कैसे लिखेंगे? तो कंपोनेंट को जो हम इस तरह लिखेंगे कि लेट सपोज ये कंपोनेंट है ए एक्स, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए एक्स होगा, सिर्फ एरो इसके ऊपर नहीं बनाए, और इसके साथ इसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं आई। तो एक्चुअली जो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर है आई, जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, और इसी तरह एक जे वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है, और के वो अलॉन्ग जेड एक्सिस होता है। तो उसके ऊपर आप कैप भी बना सकते हैं। तो आई जे के जो है ये यूनिट वेक्टर है, तो ये कंपोनेंट के यूनिट वेक्टर है, ठीक है। जैसे कि ये बी जो है ये वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर है, इस बी का, और ए जो है वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। अगर हमारे पास कोई वेक्टर एफ है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा एफ कैप, ऐसे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको एफ यूनिट वेक्टर एफ लिखना नहीं चाहें, तो हम इसका मैग्नीट्यूड एफ और इसके साथ इसका यूनिट वेक्टर लिख दें, तो भी बात एक ही है। मतलब ये जो है इसके बराबर है, ऐसे। ये एफ वेक्टर के बराबर है। तो इसके अंदर दोनों मिक्स हैं। हम ये इस नोटेशन में इसको हमने अलग अलग लिख दिया, मैग्नीट्यूड अलग, डायरेक्शन अलग। तो ये तो है, इसको इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर नोटेशन, ओके। तो अगर हम किसी वेक्टर को जो है इस फॉर्म में लिखें, सपोज़ कि हमारे पास वेक्टर ए है और वो है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, लेकिन अगर इसको यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल टू ए एक्स आई। अब एरो नहीं लिखेंगे, अब एरो जो है वो जो डायरेक्शन था उसको हमने यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दिया है, प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो इस तरह, तो ये अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो इसको हम बोल दें यूनिट वेक्टर नोटेशन, यूनिट वेक्टर नोटेशन, इस तरह, ओके। ये था यूनिट वेक्टर नोटेशन। हम इसको इसी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन में भी लिख सकते हैं। अब उसके अंदर मैग्नीट्यूड और एंगल उसकी साथ साथ रखनी पड़ेगी, यानी यूनिट वेक्टर की जगह हम एंगल रखेंगे। तो वो हम कैसे लिखेंगे? सपोज़ कि ये वेक्टर ए है, ए, तो अब इसके कंपोनेंट, तो कंपोनेंट में अब हम यहाँ पे कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड नहीं रखेंगे, मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन में हम इसका मैग्नीट्यूड रखेंगे जो वेक्टर खुद है ए। यहाँ पे ऐसे ए कॉस थीटा 1 प्लस ए कॉस थीटा 2 प्लस
ए कॉस थीटा 3। तो अब ये 3 एंगल आ गई, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। एक्चुअली ऐसे होता है कि हमारे पास सपोज़ के ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये एक्स और वाई इस तरह के 3 डायरेक्शन हैं, 3 कोऑर्डिनेट हैं। तो सपोज़ कहिए हमारे पास ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है। तो अब ये जो है तीनों के साथ अलग अलग एंगल बना रहा है, यानी ये सपोज़ कि ये जो है एक्स है और ये वाई है और ये जेड है। तो इसके साथ जो बनाता है वो थीटा 1 और जेड के साथ बना रहा है वो थीटा 3 और जो वाई के साथ बना रहा है वो थीटा 2। तो इसी तरह हम जो है ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इसी तरह। लेकिन अगर हमारे पास ये वेक्टर 2D में हो तो फिर हम इसको मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन में ऐसे लिखेंगे कि ये वेक्टर ए इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। तो उसके अंदर साइन थीटा या कॉस थीटा आएगी। जैसे कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये हमारे पास वेक्टर है और ये हमारे पास जो है एंगल है थीटा। तो ये हमारे पास जो है एक कंपोनेंट ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये कॉस थीटा बनाएगा, ये साइन थीटा बनाएगा, क्योंकि ये अलॉन्ग द वाई एक्सिस है। तो ये वाई है और ये एक्स है। तो ये एक्स के साथ कॉस बना रहा है, वाई के साथ साइन बना रहा है। तो 2D में हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन 3D हो तो फिर कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2, कॉस थीटा, तीनों में कॉस आएंगे। लेकिन इसमें एक्स के साथ कॉस, वाई के साथ साइन। तो ये इस तरह है, ओके। और अगर इसकी एंगल ये थीटा मालूम करना चाहें तो वो हम ऐसे मालूम कर देंगे, थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन, ओके। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों आ जाते हैं। तो हम इस फॉर्म को लिखते हैं मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन। तो ये मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन है ये, ओके। और ये यूनिट वेक्टर नोटेशन, ओके। तो यूनिट वेक्टर में यूनिट वेक्टर आएंगे, मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन में मैग्नीट्यूड और एंगल। तो अच्छा, इसमें ये ख्याल रखना कि अब इसके ऊपर एरो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। अब इसका जो एरो जो है एंगल में चला गया, इसमें इसका एरो जो है एंगल में चला गया, इसमें इसका भी एरो जो है एंगल में चला गया इसमें। सिमिलरली इसका जो है एरो जो है इस यूनिट वेक्टर में चला गया एज ए डायरेक्शन। लेकिन अगर ये यूनिट वेक्टर अगर हम नहीं लिखें तो फिर इसके ऊपर एरो बनाना होगा, जैसे इसमें बना हुआ है। तो ये एक जनरल वेक्टर नोटेशन है, इसमें सब के ऊपर एरो है। लेकिन जब आप यूनिट वेक्टर इसके साथ रखेंगे तो फिर एरो नहीं लगाएंगे, या अगर एंगल भी रखते हैं तो भी एरो नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरफ जो है ये वेक्टर लिखा हुआ है, इस तरफ भी हम अगर एरो हटाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन ऐसे साथ लिखना पड़ेगा, ऐसे। तो ये इसके बराबर है ए इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, ऐसे। तो ये फिर कम्प्लीटली जो है एक यूनिट वेक्टर नोटेशन में आ गया। ये सारे इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ओके। तो
there are two representation of writing a vector in a unit vector notation and magnitude angle notation.